So, hello juniors, this is your very friendly senior Yogita, Faculty of Law DU. तो आज का जो हमारा इंडेक्स रहेगा वो रहेगा फैमिली लॉ 1। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या केसेस आप कर सकते हैं और कौन कौन से सेक्शंस आपको करने चाहिए। बेयर एक्ट भी निकाल ही लेना, साथ में सेक्शंस बता दूंगी, याद रह जाएंगे। सो लेट्स चेक द केसमेट। ओके, हियर वी गो। बहुत प्यारा टॉपिक लगता है मुझे, बहुत सारे डिवोर्स हैं इस टॉपिक में। ठीक है, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ठीक है, हमारा जो पहली यूनिट है दैट इज़ मैरिज अंडर हिंदू लॉ। और मेरे को काला पेन नहीं अच्छा लगता भाई। मैरिज अंडर हिंदू लॉ, ठीक है, कि जो हिंदू लॉ है उसमें मैरिज के क्या कंसेप्ट हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, पहले केसेस देख लेते हैं, केसेस कौन कौन से करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, ये जो केस है ये आपको एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, नेचर ऑफ मैरिज ये आप कर सकते हो। ठीक है, जो सेकंड केस है ये आपको एक्सप्लेन करता है क्या कहते हैं इसको, एसेंशियल्स कंडीशंस फॉर मैरिज। ठीक है, इस केस में आपका मुद्दा था सप्तपदी का। ठीक है, ये वाला टॉपिक है इसमें कि क्या सप्तपदी इंपॉर्टेंट होती है हिंदू मैरिज के लिए। और इसमें जो एक मेन मुद्दा था फर्स्ट केस में वो था कि हु इज़ अ हिंदू फॉर अ HMA। अब जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो बेसिकली एक पर्सनल लॉ है। ठीक है, और ये हिंदूज़ के लिए है। ठीक है, तो इस केस का एक मुद्दा ये भी था कि हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होने के लिए कौन कौन इंसान हिंदू है। ठीक है, और इसमें नेचर ऑफ मैरिज भी एक्सप्लेन किया गया था। सेकंड केस में सप्तपदी एक्सप्लेन करी गई थी कि क्या सप्तपदी इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, थर्ड केस में जो है आपका भाऊराव शंकर लोखंडे, इस केस में जो है सेकंड मैरिज की वैलिडिटी की डिस्कशन थी। ठीक है, कि अगर आपकी सेकंड मैरिज वैलिड ही नहीं है तो हस्बैंड पर जो है बाइगमी लग ही नहीं सकती। तो वैलिडिटी ऑफ सेकंड मैरिज थी या नहीं वो इस केस का मेन मुद्दा था। ठीक है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इस केस में बताया गया था कि जो हस्बैंड है क्या वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर सकता है दोबारा शादी करने के लिए। लेट्स से इस्लाम में जो है उसमें शादियां अलाउड है। ठीक है, तो जैसे हस्बैंड ने इस्लाम में कन्वर्ट किया, शादी की, ठीक है, और वापस हिंदू बन गया, तो समथिंग लाइक दैट, क्या ये चीज़ें जो हैं वो अलाउड होती हैं या नहीं। ठीक है, जो 5th नंबर केस है इसका मेन मुद्दा था चाइल्ड मैरिज की एज में। ठीक है, आशा कुरैशी आफाक कुरैशी का मुद्दा था फ्रॉड का। ठीक है, लज्जा वर्सेस स्टेट बेशक छोड़ देना, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ने का मन हो तो बेशक देख लेना। ठीक है, पी वर्सेस के ये वाला केस भी छोड़ देना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लज्जा वाले में भी चाइल्ड मैरिज का एक कुछ था, एज का मुद्दा था इसमें भी। ठीक है, और उसके बाद बच गया आपके ये दोनों केस, तो इन्हें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है टॉपिक 1। ठीक है, टॉपिक 1 में मुद्दा क्या क्या है, पढ़ने का है क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, टॉपिक 1 में था पहला तो नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, क्या होती है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन, किस पर जो है ये लागू होता है। जो यहाँ पे है ना ये हु इज़ अ हिंदू मैरिज, और ये वाला हु इज़ हिंदू फॉर हिंदू मैरिज और नेचर ऑफ मैरिज, ये दोनों। ठीक है, कंडीशंस ऑफ जो कंडीशंस एंड वैलिडिटी ऑफ मैरिज। ठीक है, इसमें सेक्शन 5 और सेक्शन 3 आपको याद होने चाहिए। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज विद स्पेशल रेफरेंस टू लिव इन रिलेशनशिप, करो करो ना भी करो मर्जी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, क्या मैरिज का रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है और क्या अगर वो नहीं करा तो क्या शादी वॉइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है वॉइड मैरिज। ठीक है, और वॉइडेबल मैरिज। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। इसके साथ साथ ये दो जो हैं 494 495 IPC। ठीक है, नए सेक्शन देख लेना इनके कौन से हैं। ये बाइगेमी हैं। ठीक है, बाइगेमी मतलब दूसरी शादी कर लेना, पहली के होते हुए बिना डिवोर्स करे।
ठीक है। तो ये है मैरिज अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। बहुत इजीली मैंने आपको केस भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, थोड़े थोड़े से मैं इनकी पूरी वीडियोस भी बना दूंगी, लेकिन मोटे मोटे केस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा सीन है यूनिट 1 का। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन आपका मेन आता है शुरू में ही, वो आता है वैलिडिटी का, ठीक है। आपको 3-4 जो हैं 3-4 सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, अलग अलग हिंदू और मुस्लिम मैरिजेस में से, और आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये शादी हो सकती है, क्या ये शादी वॉइड मैरिज है, ये शादी वॉइडेबल मैरिज है, ठीक है, या ये लीगल मैरिज है, ठीक है। तो ये सारा आपको जो है ये सेक्शन 3 और 5 जो है ये वाला पढ़ने का है मेन इंपॉर्टेंट इस मामले में। जो एक क्वेश्चन जो है ये पक्का पक्का आता है, ठीक है। मेरे में तो आया था, मुझसे पहले में भी आया था, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड टॉपिक, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। कि जब भाई झगड़े हो जाएं, शादी ब्याह तो कर लिया लेकिन अब निभ नहीं रहा, अब क्या करें। तो अब हम जाएंगे यूनिट 2 पर, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ ऑफ अंडर हिंदू मैरिज, हिंदू लॉ, ठीक है। पहला है आपका RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RCR क्या होता है, लेट्स से कोई हस्बैंड या वाइफ है जो बिना मतलब मुंह फुला के घर चला गया है, ठीक है। तो अब कोर्ट कहेगा जो मुंह फुला कर गया है उसे कि भाई बात ऐसी है, वापस अपने घर जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो, उसे कहते हैं RCR, ठीक है। कि आप बेमतलब जो है बिना किसी रीज़न के अपनी घर गृहस्थी तोड़कर जो है जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है RCR, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन, भाई कोर्ट ही कह देगा कि भाई अपना जो है डिवोर्स लेके जो है निकल जाओ, ठीक है। ये डिवोर्स नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली डिवोर्स नहीं होता, ये अलग रहना होता है, ठीक है। ये डिवोर्स नहीं है, अलग रहना, ठीक है। उसके बाद है डिवोर्स, इसके सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जो है क्राइटेरियाज और क्या कहते हैं एसेंशियल्स हैं। 13B इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दे रखे हैं 13 वाले में, ठीक है। और उसमें कौन कौन से ग्राउंड इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्रूएल्टी, डिजर्शन, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, म्यूचुअल कंसेंट, इरिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है। और हाँ ये सारे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनमें होता क्या क्या है, ठीक है। क्रूएल्टी, फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी जो है अगर ऐसा हुआ है और वो प्रूव हो जाए, ठीक है, होने वोने का कुछ नहीं होता, मेन मुद्दा है प्रूव हो जाए, ठीक है। डिजर्शन क्या होता है, भाई अगर वो बंदा जो बंदी है हस्बैंड या वाइफ वो छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, उसको डिजर्शन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं होती, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वॉइड मैरिज नहीं है, ठीक है। तो अगर चाइल्ड मैरिज हो गई और जो है अब बच्चे बड़े हो गए, 18 के हो गए, तो अब वो जो है अपनी मर्जी से वो चाइल्ड मैरिज को छोड़ सकते कि भाई अब हम अडल्ट हो गए हैं, ठीक है, मेरे को नहीं निभाना इस आदमी के साथ या इस औरत के साथ, तो वो होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि जो म्यूचुअल कंसेंट है और इरिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, मुझे ये सेम सा ही लगता है, ठीक है। होता क्या है दोनों में, म्यूचुअल कंसेंट का भी सेम मतलब है कि भाई दोनों को लग रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों को लग रहा है कि शादी तो नहीं चल पा रही है, ठीक है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये शादी चल पा रही हो। और इरिवर्टिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ये भी वही है, ठीक है, कि कोई तरीके से हम इस शादी को, इस रिश्ते को निभा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस कौन कौन से हैं, कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश, ठीक है, स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, NG दास्ताने वर्सेस S दास्ताने। भाई ये केस पढ़ के देखना, मज़ेदार केस है, ठीक है। ये केस हो गया, ये केस आपका दे नहीं रखा केस मेट में, बेशक छोड़ देना, ठीक है। समर घोष, जया घोष, ये दोनों केस ना सिमिलर से थे, बस फ़र्क ये है कि इन दोनों में ना जो वो था जजमेंट आया था वो अपोजिट बंदे की तरफ आया था। समर घोष वाले में आई थिंक जया घोष के फेवर में आया था ये केस, नहीं समर घोष के फेवर में, बाकी देख लेना एक बार, मुझे याद भी नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने दोबारा पढ़ा भी नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कहते, ठीक है, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था इसमें देख लेना कि ये किसके फेवर में आया था, बट ये दोनों केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये वाला भी है इम्पोर्टेंट, ये भी RCR का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये केसेस जो हैं उनको पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें फिर ये वाला केस इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। ये तीनों केस मैंने करे नहीं थे, लेकिन ये वाला एक इम्पॉर्टेंट केस है, आप इसको देख सकते हो। इसमें जो है, इस केस का मुद्दा था यूनिलेटरल विड्रॉ द कंसेंट ऑफ डिवोर्स। ठीक है, अगर लेट्स से कि दोनों ने जो है फाइल किया केस के लिए और हस्बैंड या वाइफ मना कर दे, यूनिलेटरल विड्रॉ ऑफ कंसेंट। ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि डिवोर्स लेना है, वह हस्बैंड या वाइफ मना कर दे कि डिवोर्स नहीं लेना, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। आपका एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर वैलिडिटी वाले क्वेश्चन से हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आरसीआर का पक्का आता है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आता है बाइगमी और इसका बाइगमी एंड वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, कि बाइगमी है और जैसे दूसरी शादी कर ली तो उसमें क्या सीन होगा, तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेक्शन 13 में जो है फ्रॉड का केस आता है। ठीक है, इसमें जैसे फ्रॉड का केस कौन सा था, इसमें अशाक वाले में था, ये रहा, इसमें था फ्रॉड वाला केस। ठीक है, वॉइडेबल इसमें जो है, इसमें फ्रॉड का केस था, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 13 में क्रूअल्टी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लो। ठीक है, सेक्शंस थोड़ी देर में करेंगे। मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, सॉरी, मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ। तो मेंटेनेंस में कौन कौन सा आता है, एक तो सेक्शन 125 सीआरपीसी, नए वाला देख लेना कौन सा पढ़ा है तुमने। सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डीवी एक्ट, इसका केस मैंने करा नहीं था क्योंकि 2-3 आपके मेजर पार्ट जो है ना क्वेश्चन पेपर के, वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है अमरकांता सेन कर लेना और ये वाला केस कर लेना। ठीक है, 2 केस बहुत रहेंगे। ठीक है, एडॉप्शन वाला टॉपिक जो है इसमें कुछ खास था नहीं करने का, तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, इसमें ये वाला केस कर सकते हैं अडॉप्शन में और गार्जियनशिप में। गार्जियनशिप में एक ही केस है, ये गीता हरिहरन वाला। ठीक है, इसमें बंदी ने मेरे ख्याल वो किया था, मतलब गार्जियनशिप का ही था, ये अडॉप्शन और गार्जियनशिप वाले में ही आता है। ठीक है, सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो हमारा 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि 4 क्वेश्चन तो ऊपर से हो गए हैं, बन चुके हैं 4 क्वेश्चन ऊपर से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में से कंपलसरी ही करना है। ठीक है, अगर आप हिंदू लॉ के सारे क्वेश्चन कर लो तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारा प्रिपेयर हो गया हिंदू लॉ, तो मुस्लिम लॉ बेशक छोड़ भी सकते हो, पर छोड़ना मत। ठीक है, इसमें जो है ये वाली चीज़ जो है तलाक वाला, डिवोर्स वाला, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, निकाह, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज कौन कौन सा होता है, ठीक है, कैसे होती है, वैलिडिटी की मैरिज को जो है वो कब वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, डावर एंड ये सारा, इसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने की, जो मैरिज है इसकी थ्योरी अच्छी है। ठीक है, इसमें तलाक, खुला, मुबारक, ठीक है, ये तरीके होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, और जुडिशियल में आ गया आपके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर ये मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, शायरा बानो का इम्पोर्टेंट केस है, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट केस है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, और शामी नारा का कर सकते हो, शामी मारा का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट केसेस हैं इसके। मेंटेनेंस चाहो तो कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 ही केस हैं। आपका मेजर जो पार्ट है ना आपके एग्ज़ाम का, वो इन 2 यूनिट से आ जाएगा। ठीक है, मैरिज अंडर हिंदू लॉ, ठीक है, और मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ अंडर हिंदू लॉ। कम से कम 3 क्वेश्चन तो मान के ही चलो, 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, 3 या 4। ठीक है, उसके बाद चाहो तो एक क्वेश्चन यहाँ के लिए कर देना। ठीक है, मेंटेनेंस में कुछ नहीं करना, सेक्शन 24 और 25 पढ़ लेना, और 125 सीआरपीसी। ठीक है, ये पढ़ लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा चाहो कुछ और दिमाग में हो तो माइनॉरिटी का पढ़ लेना। एक क्वेश्चन कहीं भी डिवोर्स या मैरिज, एक क्वेश्चन यहाँ से कोई कर लेना। ठीक है, आराम से पेपर पास हो जाएगा।
ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और एक बार वो भी देख लो, सेक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से है इसमें जो बेयर एक्ट में जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें हो गया। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो ये कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेरेमनीज़ में सप्तपदी की बात है, सप्तपदी की बात बता रखी है। तो एक जो केस है वो उसमें ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन करवा लो तो अच्छा, और नहीं भी कराओ तो उससे शादी वॉइड नहीं होती है। ठीक है, सेक्शन 9 इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 10 इम्पॉर्टेंट है। ये आरसीआर का है, ये जुडिशल सेपरेशन का है। ठीक है, उसके बाद वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि शादी वॉइड कब होती है, वॉइड एब इनिशियो की। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि शुरू से ही वो शादी वॉइड है। लेट्स से किसी की एक वेडिंग शादी हो चुकी है, लीगल शादी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और वो आदमी दूसरी शादी कर ले। ठीक है, तो ये शादी जो है वो वॉइड एब इनिशियो होगी। ठीक है, यानी शुरू से ही ये शादी वॉइड है, इस शादी का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद डिवोर्स बताया हुआ है, और मेन जो है इम्पोर्टेंट है ये है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सेक्शन 17 भी साथ में लिख सकते हो, ये है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। ठीक है, अभी बताया था ना जब दो शादी कर लें तो उसका क्या रहता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, समझना चाहो तो देखो, नो पटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ शादी। ठीक है, शादी को अगर लेस देन 1 ईयर हुआ है तो आप डिवोर्स की पटिशन नहीं डाल सकते। डिवोर्स पर्सन कब शादी कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, उनका क्या रहता है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेन तो खैर यही थी जो एक ऐसा बहुत अच्छी खासी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो सेक्शंस हैं ये बिल्कुल याद करके पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार दोबारा अगर हम देखें कि केस कौन कौन से हैं तो हियर वी गो। ठीक है, हमने कौन कौन सा देखा, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 3 और सेक्शन 5। ठीक है, जो कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये 494 और 495 बाइगेमी का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8। ठीक है, उसके बाद वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12। ठीक है, और वॉइड मैरिज सेक्शन 11। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ में ये डिवोर्स हो गया। ठीक है, फिर ये म्यूचुअल कंसेंट वाला हो गया 13B। ठीक है, और HMA हो गया, HMA नहीं, RCR हो गया सेक्शन 9, और जुडिशियल सेपरेशन हो गया सेक्शन 10। ठीक है, अरे मुश्किल है ही नहीं पेपर, तुम लोग वैसे ही घबरा रहे हो। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस है सेक्शन 24, 25 और 125, 3 ही याद रखने हैं, 24, 25, 125। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम सेक्शंस को देखें एक बार अंदर, मतलब इनकी डेफिनेशन देखें तो इसमें आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमारा जो फर्स्ट केस था ना कि कौन कौन है, टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग, ये सारा कुछ बता रखा है जो इन्होंने। ठीक है, ये बता रखा है कि ये एक्ट जो है वो किस किस पर लागू होगा। जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, उसको भी इस एक्ट के लिए जो है हम हिंदू मानेंगे। और कौन कौन नहीं हिंदू हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। ठीक है, तो ये सारे लोगों पर होता है, ये सारे लोगों पर नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है डेफिनेशंस है, और ये थोड़ी बहुत है, पढ़ लेना, वैसे क्वेश्चन में नहीं आती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कि कहाँ पे जो है शादी नहीं की जा सकती। ठीक है, ये कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, कि किसी का जो है लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, अगर कोई इनकेपेबल है एक वैलिड कंसेंट देने के लिए तो वो भी जो है नहीं जो है नहीं शादी मानी जाएगी। ठीक है, अनसाउंडनेस है माइंड की, पागल वगैरह है। ठीक है, एज है, लीगल एज शादी की। ठीक है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हैं,
जो वैलिडिटी है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। और सब पिंडाज नहीं है, ठीक है, ये वाला आ गया। सेरेमनीज़ वाली बात में आती है कि जो है कोई भी हिंदू मैरिज है वो जब सोलेमनाइज्ड मानी जाती है जब वो कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज़ के अकॉर्डिंग हुई हो, और अगर उस सेरेमनीज़ में, अगर उन कस्टमरी राइट्स में सप्तपदी इंक्लूडेड है तो सप्तपदी इंपॉर्टेंट है, वरना वो नहीं है। ये आपको एक केस में भी मिल जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। आरसीआर इम्पोर्टेंट केस, आरसीआर इम्पोर्टेंट जो है आपका सेक्शन है, ठीक है, कि जब विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ के जो है वो विड्रॉ कर ले दूसरे पर्सन की सोसाइटी से, ठीक है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाके जो है पिटिशन फाइल कर सकती है आरसीआर का, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन है, ठीक है, कि जो है कोर्ट कहता है कुछ दिन अलग रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज कौन कौन सी होती है, ठीक है। और उसके बाद आ गया डिवोर्स। ये डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे चीटिंग होना, ठीक है, और क्रूअल्टी होना 13(1)(a), ठीक है, और डिजर्शन होना, ठीक है, कन्वर्जन हो जाना, किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो ये सारे जो हैं वो डिवोर्स के आपके क्राइटेरिया है। डिजीज़ हो, ठीक है, रिनन्स द वर्ल्ड, भाई को सन्यासी बन गया, ठीक है, और 7 साल तक जो जिसका पता ना चले कि ज़िंदा है या मर गया, ठीक है, तो उस केस में जो है वो सारा डिवोर्स के ग्राउंड है, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, अगर जो है दोनों पार्टीज़ एक मोशन जो है करते हैं, ठीक है, कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रही है ये शादी, हमको नहीं चाहिए है, ठीक है, तो वो आपका डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है, ठीक है। नो डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ शादी, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। 1 साल के अंदर शादी की नहीं होती। रीज़न जो है कोर्ट से पूछ लेना, मुझसे मत पूछना। डिवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन, कब जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये है, और ये वाला कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन 494 495 बाइगेमी का, ठीक है। इतना सारा मैं बता चुकी हूँ। अब जो है मेरा गला सूख गया है, तो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, फैमिली लॉ, ठीक है, ये सारा बता दिया है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। केसेस में कोई डाउट हो तो प्लीज़ ग्रुप में भी टेक्स्ट कर लेना, या जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, ऑब्वियसली बात है सारे मेरे ड्यू के जूनियर थोड़ी ना है, तो जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कुछ समझ आया नहीं आया। मैं दोबारा लिख देती हूँ, COMMENTS, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमेंट्स में आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या आया हो। और जो जूनियर्स हैं ग्रुप में टेक्स्ट कर लेना या वैसे ही टेक्स्ट कर लेना। वेल, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, 23 मिनट्स, लेकिन फैमिली लॉ कंप्लीट हो गया है थोड़ा थोड़ा सा कि करना क्या क्या है। इसी के साथ बाय बाय।